जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग जैक 2023 के द्वारा जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं और उन मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं बीएसटी का सेट 1 जो कि है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और इस सेट में आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 1.5 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है इसके लिए, और ये 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मतलब ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरा सेट जो रहेगा वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जिसमें हमें उसके आंसर्स करने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस सेट को करने वाले हैं, यानी सेट 1 को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2021-22 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका भी आपको सॉल्यूशंस करा दिया गया। तो आप उन जब मॉडल पेपर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हूबहू उस मॉडल में हैं और इस मॉडल में है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन दोनों में जो है और दिया गया है। तो उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए आप, उन मॉडल्स को भी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इस सेट को करने वाले हैं, पूरे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और नेक्स्ट अगर वीडियो लाते हैं तो उसमें हम लोग लाएंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो सेट है इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है। तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है व्यवसायिक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। व्यवसायिक वातावरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बोर्ड में बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझेंगे आगे के वीडियोज़ में जो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है। तो आर्थिक वातावरण के घटक हैं आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं कि नियोजन किया जाता है। तो नियोजन किसके लिए किया जाता है? नियोजन वर्तमान समय के लिए किया जाता है, भविष्य के लिए किया जाता है और भूतकाल के लिए किया जाता है। तो नियोजन जो किया जाता है वो भविष्य के लिए किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, इसमें मैंने गलती से सभी पे टिक कर दिया। तो नियोजन हमेशा किया जाता है भविष्य के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम क्या है। तो नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम होता है उद्देश्य निर्धारित करना, और उसी के बाद ही हम लोग कुछ कार्य हम लोग करते हैं। पहले हम अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम हो जाएगा उद्देश्य निर्धारित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक क्या है। भारार्पण के लिए क्या चाहिए? संपर्क की सुविधा भी होनी चाहिए, सहयोग तथा समन्वय भी होना चाहिए और अधिकारों के स्पष्टीकरण भी होने चाहिए, तब जाके हम अपना कार्यभार किसी कर्मचारी को या फिर अपने किसी अधीनस्थ को दे पाएंगे। ठीक है, तो भारार्पण के लिए हम ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार केवल अल्पकालीन पूंजी कोषों पर ही व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी अल्पकालीन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रबंध का सार क्या है। तो ये इससे आप काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्रबंध का सार, समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबंध में कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो प्रबंध के स्तर हो गए 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबंध पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है। जो पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर जो होता है उसे निम्न स्तर में प्रबंध के निम्न स्तर में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता है। तो प्रबंध की क्या विशेषता है? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है तथा एक सार्वभौमिक क्रिया भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रबंधक कहते हैं, यानी मैनेजर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि हेनरी फेयल को द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है। तो ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयल के द्वारा दिए जाते हैं जो प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। और हेनरी फेयल का जो 14 सिद्धांत, इन 14 का आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हेनरी फेयल के
हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करें तो सभी आप सिद्धांत जो है आपको लिखने पड़ते हैं। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से करने वाले हैं, पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल में दिए गए हैं, तो अब उन मॉडल को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखेंगे कि उन मॉडल से भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेनरी फेयल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो ये है आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फेयल के द्वारा जो 14 सिद्धांत दिए गए उनमें से एक सिद्धांत ये भी है, आदेश की एकता। और इसके अनुसार हेनरी फेयल बोलते हैं कि कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन का हम बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में 75% जो होता है वो केवल विश्लेषण ही होता है, यानी एनालाइज ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक क्या हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। और अगर केवल प्रबंध के जनक कहा जाए तो हेनरी फेयल को प्रबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हेनरी फेयल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फेयल का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है, वो एक फ्रांस में जन्म लेने वाले वो एक प्रबंध के ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निर्देशन का प्रवाह होता है। तो निर्देशन यानी जो डायरेक्शन होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है। पहले ऊपर कुछ डायरेक्शन देते हैं, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, धीरे धीरे इस प्रकार से प्रबंध के तीनों स्तरों में यहाँ और अंतिम रूप में जो कार्य करते हैं वहाँ तक फिर निर्देश जो है पहुँचता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित क्या है। तो कर्मचारियों के विकास में तीनों चीज़ सम्मिलित है। पदोन्नति भी होगा, स्थानांतरण भी होगा और प्रशिक्षण भी होगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं कर्मचारियों के विकास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो हेनरी फेयल के द्वारा लिखा गया यह बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हेनरी फेयल। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निर्देशन के तत्व क्या है। तो निर्देशन के ये तत्व हैं पर्यवेक्षण, नेतृत्व और अभिप्रेरण। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो संदेशवाहन के लिए हमें न्यूनतम 2 पक्ष होना चाहिए, एक जो संदेश देने वाला है और दूसरा जो संदेश को प्राप्त करने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया कि नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण सभी के लिए आवश्यक है, चाहे उपक्रम लघु हो, मध्यम हो या फिर बड़े आकार के लिए हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है। तो नियुक्तिकरण पर जो हम लोग धन व्यय करते हैं उसको विनियोजन बोल सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वित्तीय प्रबंधक निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है। तो वित्त प्रबंधक जो है वो वित्त से, विनियोग से और लाभांश, इन तीनों से संबंधित निर्णय लेता है। सेबी का मुख्य कार्य क्या है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद विपणी किसके हितों की सुरक्षा करता है। स्टॉक एक्सचेंज किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निवेशक, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके हितों की सुरक्षा करता है स्कंद विपणी। अगला क्वेश्चन है कि विपणन लाभकारी होता है। तो विपणन सभी के लिए लाभकारी है, चाहे उपभोक्ता हो, निर्माता हो या फिर कोई व्यवसाय ही क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है। आंतरिक वातावरण का तत्व है उपरोक्त सभी, यानी नीतियाँ भी होंगे, उद्देश्य भी होंगे और संगठन भी होंगे। ये सभी एक संगठन के आंतरिक वातावरण के तत्व होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार क्या है। देखिए इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो समन्वय को प्रबंध का सार बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो तकनीकी वातावरण के अंतर्गत ही आता है नई नई तकनीक का खोज। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है हमारा समीक्षा करना, यानी जो नियोजन हम लोग कर लिए और फिर जो कार्य हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको समीक्षा करते हैं कि सही में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किसी संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो उत्पाद के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं, विभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारार्पण किया जाता है। तो भारार्पण केवल अधिकार का भारार्पण हो सकता है, उत्तरदायित्व या फिर जवाबदेही का जो भारार्पण नहीं किया जा सकता। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन वो केवल सब्जेक्टिव टाइप वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर सबको अच्छी तरह से समझाया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नियोजन की विशेषता है। तो नियोजन की विशेषता जो है ऊपर जो तीन दी हैं, तीनों ही नियोजन की विशेषता है। नियोजन एक सर्वव्यापक क्रिया है, भविष्यवादी क्रिया भी है और एक मानसिक प्रक्रिया भी है। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, नियोजन की विशेषता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। तो सामाजिक वातावरण का उदाहरण है परिवार की संरचना, मतलब एक समाज में जो परिवार रहता है उसी को हम लोग सामाजिक वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया कि हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या क्या है। तो ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयल के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए हेनरी फेयल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके सिद्धांत से 14 सिद्धांत हो सकता है आपको सब्जेक्टिव टाइप में 14 सिद्धांत लिखने बोला जाए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे F.W. टेलर। F.W. टेलर के द्वारा ही वैज्ञानिक प्रबंध को रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन के प्रमुख तत्व क्या है। निर्देशन के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, ऊपर 3 एक क्वेश्चन में दिया गया था आपको। ठीक है। तो निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। वित्त प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है। वित्त प्रबंध का मुख्य कार्य है नियोजन करना, कोष प्राप्त करना और शुद्ध लाभ का आवंटन करना। तो ये सभी कार्य जो है वो वित्त प्रबंध का कार्य है। देखिए मैंने काफ़ी जल्दी में वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों का समय भी कम लगे और सभी क्वेश्चन के सटीक आंसर भी आपको मिल जाएँ। और जब हम टॉपिक्स को समझने पे आते हैं तो उसमें वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा BST के सेट 2 पर, उस सेट में मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन जिस टॉपिक से बना है उस टॉपिक को उठाऊँगा और पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सेट 2। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्योंकि इस तरह के वीडियोस जो आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।